हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास रहेगी प्लेट विवर्तन की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। अभी एक दिन पहले आरपीएससी स्कूल लेक्चर की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें ज्योग्राफी की 210 सीटें हैं और हम जिस टारगेट को लेकर चल रहे थे वो टारगेट हमें अब अच्छे से आगे बढ़ाना है। अब हमें पूरा कोर्स कंप्लीट धीरे धीरे जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की हम क्लास देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी की क्लास। महाद्वीप और महासागरों की सामान्य जानकारी, जिसमें महाद्वीप और महासागर वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए दो मत प्रचलित हैं। एक तो स्थिर और एक अस्थिर। स्थिर मत को कहते हैं अप्रवाह, जिसमें स्थिर है प्रवाह नहीं होता। अस्थिर उसमें प्रवाह होता है, यानी फैलना। स्थिर मत, अप्रवाही मत, इसमें क्या होता है कि संकुचन होता है, अपनति होती है, अभिनति होती है। यानी जब शुरू में पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद धीरे धीरे उसमें संकुचन हुआ। संकुचन होने से कुछ भाग ऊपर उठ गए, कुछ भाग नीचे धंस गए। तो ऊपर उठे भाग थे उनको महाद्वीप कहा गया और जो नीचे धंस गए उनको महासागर कहा गया। इसमें हमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्थिर मत में कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से भूगोलवेत्ता थे, और अस्थिर मत में कौन से भूगोलवेत्ता थे। फिर इनका सन पूछा जाता है, किस भूगोलवेत्ता ने कौन सा सिद्धांत कब दिया, ये बातें पूछी जाती हैं। तो स्थिर मत में पढ़ेंगे हम लॉर्ड केल्विन, जिसने वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना दी थी। फिर लेपवर्थ ने 1905 में वलन क्रिया के द्वारा संकुचन बताया था, उसको संशोधन किया था लव ने 1907 में। इसे लेपवर्थ और लव की परिकल्पना भी कहते हैं। फिर है ईडी ब्यूमांट, इसने पेंटागोनल परिकल्पना दी थी जो 12 फल के सिद्धांतों पे आधारित थी। फिर था लोथिन ग्रीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1875 में इसने चतुष्फलकीय परिकल्पना दी थी, उसको संशोधन किया था ग्रेगरी व फ्रेक द्वारा। चतुष्फलकीय परिकल्पना है, पृथ्वी गोल पिंड थी और उसके चारों तरफ जब समान दबाव लगाया जाएगा तो 4 संभव त्रिभुज बनते हैं। अब 4 संभव त्रिभुज बनेंगे तो उनमें महाद्वीप और महासागर है वो प्रतिध्रुवस्थ की स्थिति में होंगे। वर्तमान में संकुचन सिद्धांत मान्य नहीं है। अस्थिर मत, जिसे प्रवाही मत भी कहते हैं, अस्थिर मत है, इसे प्रवाही मत, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया गया, यानी महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ। 1596 में अब्राहम ओर्टेलिस जो डच कार्टोग्राफर था उसने बताया। 1620 में फ्रांसिस बेकन ने बताया। 1850 में फ्रैंकलिन कॉमर्सवर्थ ने बताया। 1856 में ब्लैकफोर्ड ब्रदर्स भूकंप विज्ञानी था, उसने बताया। 1858 में ओंटेनियो स्नाइडर फ्रेंच का था, भूविज्ञानी था, सर्वप्रथम इसने प्रवाह शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में एबी टेलर, फ्रैंक ब्रूसलेट टेलर जो अमेरिका का भूगोलवेत्ता था, उसने 1910 में संशोधन किया
और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताया। उसने वलित पर्वतों की व्याख्या की कि वलित पर्वत कैसे बने। ये सिद्धांत शुरू हुआ था क्रेटेशियस युग में। फिर 1912 में अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन जलवायुवेता भूशास्त्रवेता, इसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और इसे पुनः 1915-1920 में प्रस्तुत किया। वो पुस्तक थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, और ये शुरू हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। फिर 1960 में रॉबर्ट हीथ ने बताया। फिर 1960 में हैरियस की सागरीय दस्तल विस्तार की परिकल्पना आई। फिर 1962 में हैरियस व मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने बताया था, और इसका मूल आधार था सागर नितल प्रश्न सिद्धांत और पूरा चुंबकत्व सिद्धांत। हमको एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएगी कि कौन से सन में कौन से भूगोलवेता ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो वेगनर महोदय ने दिया था। इसको मोटा मोटा रूप में देखते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या का समाधान था वो किस आधार पर किया जाए, यानी जलवायु परिवर्तन की जो समस्या थी उसका समाधान ढूंढने के आधार पर इस सिद्धांत का विकास हुआ। इसमें दो मान्यताएं थीं। एक थी जलवायु कटिबंध स्थानांतरण व स्थलभाग स्थिर, यानी जलवायु जो कटिबंध है वो या तो एक जगह से दूसरी जगह खिसक के होंगे और स्थलभाग स्थिर रहा होगा। दूसरी मान्यता थी जलवायु कटिबंध स्थिर है वह स्थलभाग होगा स्थानांतरण। तो दोनों मान्यताओं में वेगनर ने सेकंड वाली मान्यता मानी, उसके आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। कार्बोनिफेरस काल था, उसमें पेंजिया का विभाजन हुआ। पैंथालासा, पेंजिया के चारों तरफ महासागर था जिसे वर्तमान प्रशांत महासागर अवशिष्ट के रूप में। पेंजिया एक स्थलखंड था जिसमें सारे महाद्वीप महासागर जुड़े हुए रहते। पैंथालासा चारों तरफ पानी का सागर था। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इसका विभाजन हुआ उस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और गोंडवाना लैंड का विभाजन भी हुआ था जुरासिक काल में। हम इसका विस्तार से नहीं देख रहे क्योंकि हमारे टॉपिक ओनली प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, तो इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें ही देख रहे हैं। अब इसमें प्रवाह संबंधी बल था, एक तो उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की ओर और एक पश्चिम की ओर, दो बल कार्य कर रहे थे। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ स्थल का वो गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल के कारण हुआ, और पश्चिम में जो प्रवाह होता उसका कारण था सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। ध्रुवों का पलायन, वलित परिवर्तन की उत्पत्ति, समुद्री द्वीपीय चापों की उत्पत्ति और कार्बोनिफेरस में हिमानीकरण, ये बातें इस सिद्धांत में बताई गई है। इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, यानी ये सिद्धांत सही है या गलत है, इसके पक्ष में प्रमाण दिए गए थे। एक भौगोलिक प्रमाण था, भूगर्भिक प्रमाण थे, भूज्यामितीय प्रमाण थे, जैविक प्रमाण थे, पूरा जलवायु प्रमाण और अन्य प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण में अंटार्कटिक तटों के साम्य स्थापन, यानी अंटार्कटिक तट जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन तटों को मिलाया जा सकता है। पर्वतों का संरेखण, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, संरचनात्मक समानता, स्तर विन्यास की समानता। जैविक प्रमाण में पूरा जीवाश्मीय प्रमाण, जैविक स्वभाव जिसमें जीव जंतुओं के बारे में बताया गया था। अन्य प्रमाण में टीलाइट था, प्लेसर निक्षेप थे। इसकी ये सामान्य जानकारी थी। अब हमारा मुख्य टॉपिक है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेट स्थलमंडल
जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, उसका दृढ़ भूखंड है, उसे प्लेट कहते हैं। इस प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन हेरेस मोदी ने किया था। अब कुछ जगह 1960 लिखा है, कुछ जगह 61 लिखा है, कुछ जगह 1962 लिखा है। हमें ध्यान रखना है 1960, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था ट्रूजो विल्सन, और ट्रूजो विल्सन था कनाडा का भूभौतिक शास्त्री था। 1967 में प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, वो थी डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने की थी। और इसके प्रमुख विचारक कौन कौन थे? मैकेंजी, पार्कर, स्ट्रालर, आल्बिज और होम्स। ये इसके प्लेटों में गति के लिए जो सिद्धांत था वो मैकेंजी और पार्कर द्वारा आयलर के ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित था। टेक्टोनिक शब्द, जिसे प्लेट विवर्तनी के शब्द कहते हैं, इसका प्रयोग किया था मॉर्गन और जी पाइचून ने। 1984 में नासा द्वारा सूचना दी गई कि संपूर्ण पृथ्वी 100 बड़ी छोटी प्लेटों में उपस्थित है, यानी पूरी पृथ्वी 100 बड़ी छोटी प्लेटों में विभाजित है। अब तक 27 प्लेटों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 7 बड़ी 20 लघु प्लेटें हैं। 1968 में लोपिकोन द्वारा बताया गया कि 6 बड़ी और 9 लघु प्लेटें हैं, और मॉर्गन ने बताया कि 6 बड़ी और 20 लघु प्लेटें हैं। वर्तमान विभाजन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक प्लेटों में किया गया, जिसे मैक्रो, मेसो और माइक्रो कहा जाता है। अब प्लेटों की औसत मोटाई, ये भी अलग अलग किताबों में अलग अलग बताई गई है। औसत मोटाई 33 किलोमीटर, महासागरों की है 5 से 10 किलोमीटर, महाद्वीपों की है 50 से 60 किलोमीटर। घनत्व है महासागरों का 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और महाद्वीपों का घनत्व 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्लेटों की औसत मोटाई 10 से 200 भी बताई गई है, 100 किलोमीटर भी है। महासागरों की 65 किलोमीटर है, और महाद्वीपों की 150 किलोमीटर है। ये अलग अलग बताई गई है, लेकिन हमें मुख्य रूप से यही देखनी है, 33 किलोमीटर औसत मोटाई, महासागरों की 5 से 10 किलोमीटर, महाद्वीपों की 50 से 60 किलोमीटर। स्थलीय दृढ़ भूखंड प्लेट, प्लेट में क्या आता है कि संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था, ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग, ये मिला के प्लेट कहलाती है। महाद्वीपीय भाग जो प्लेट का है, वो प्लेट मोटी होती है, हल्की होती है, कम घनत्व होता है, और ये परतदार ग्रेनाइट चट्टान से बनी होती है। महासागरीय भागों की जो प्लेटें हैं वो पतली होती है, लेकिन वो भारी होती है, घनत्व भी अधिक होता है, और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत प्रकाश डालता है किन किन चीज़ों पे? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत प्रकाश डालता है महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तलीय प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप, महाद्वीप, महासागरीय कटक, इन पे प्रकाश डालता है। यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से हमें जानकारी एक तो महाद्वीपीय प्रवाह की मिलती है, समुद्र तली का जो प्रसार हो रहा है उसके, ध्रुवों का जो परिभ्रमण है उनके बारे में, द्वीपीय चाप की उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में, और महासागरीय कटकों के बारे में। प्लेटें महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडल जो दुर्बलता मंडल पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है, उसे हम प्लेट कहते हैं। संरचना के आधार पर प्लेटों के 3 प्रकार है, एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय और महासागरीय।
पूरी महासागरीय प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट है वो एक यूरेशियाई और अंटार्कटिका। और महाद्वीपीय और महासागरीय मिश्रित प्लेट है अमेरिका और भारतीय। ये तो थी प्लेटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम मुख्य रूप से जो प्लेटें हैं उनके बारे में देखेंगे। 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें। हमें इन प्लेटों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी प्लेट कहाँ स्थित है। दूसरी बात, प्लेटों की सीमा, कि जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट है वो किस सीमा तक है, उनके पास में कौन सी दूसरी सीमा स्टार्ट हो रही है, यूरेशियन प्लेट कहाँ तक फैली हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले देखेंगे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, हिमालय के पास से, यूरेशियन प्लेट से, न्यूजीलैंड के पास और प्रशांत प्लेट से। ये इसका सीमा का निर्धारण करते हैं। यूरेशियन प्लेट ये एकमात्र महाद्वीपीय प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया का भाग आता है। इसकी सीमा का निर्धारण होता है पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में, दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वत और पूर्व में द्वीपीय चाप। ये इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। इसमें साथ साथ मलाया प्रायद्वीप भी आ जाता है, सुमात्रा भी आ जाता है, जावा, बोर्नियो, अरेबिया प्रायद्वीप और पूर्वी अटलांटिक तट भी शामिल है। अफ्रीकी प्लेट ये मिश्रित प्लेट है जो महाद्वीप और महासागर से मिलकर बनी है और महासागर में पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। अफ्रीकी प्लेट की सीमा पूर्व में भारतीय प्लेट, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट से लगती है और पूर्वी भाग से संबंधित है सेचेलिज, सेशल्स, सोमालियन, नूबियन, मेडागास्कर। नूबियन का नामकरण सारा मरुस्थल के दक्षिण भाग नूबियन के आधार पर रखा गया है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसकी सीमा पश्चिमी अटलांटिक महासागर या मध्य अमेरिका, उत्तर दक्षिण अमेरिका के मध्य और कैरिबियन द्वीप से निर्धारित होती है। पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण में एक्सप्लोरर, जुआन डी फ्यूका, गोर्डा, काकोस, रिबेरो, ये प्लेटें हैं। पश्चिमी किनारा अभिसरण किनारा कहलाता है जिससे प्रशांत प्लेट के साथ संरक्षी किनारा भी निर्मित करती है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका प्लेट और पश्चिम दिशा की ओर गतिमान, ये पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इसका विस्तार पश्चिमी तट से लेकर मध्य अटलांटिक कटक तक है और पश्चिमी तट प्रशांत महासागरीय प्लेट। नजका प्लेट महासागरीय प्लेट है जो दक्षिण में स्कोशिया प्लेट से सीमा निर्धारित करती है। अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कोई हलचल नहीं होती। प्रशांत प्लेट है वो एकमात्र महासागरीय प्लेट है और संपूर्ण प्रशांत महासागर में फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, इससे संबंधित प्लेट है नजका। इसका विस्तार है अलास्का से अंटार्कटिक प्लेट तक प्रशांत महासागर के नितल पर। अंटार्कटिक प्लेट अंटार्कटिका से घिरा महासागर भी शामिल है इसमें। दक्षिणी ध्रुव अधिकांश भाग प्लेट हिमाच्छादित है। विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर और मध्य महासागरीय कटकों तक स्थित है। ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई है, विस्तार बुक में बहुत लिखा हुआ है। आपको शॉर्ट में चीज़ें देखनी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर है। और अब एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है तो हमें अब और अच्छे से देखना है। हमने जो मुहिम स्टार्ट की है, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे,
चैनल नया स्टार्ट किया है तो कम से कम 100 लोग तो सब्सक्राइबर होने ही चाहिए, उसके बाद ही आगे की क्लास डाली जाए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, सब तैयारी में लग जाएंगे तो आपको फ्री में चीज़ें सब मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। दूसरी चीज़, 2 बड़ी प्लेटों के बीच कौन सी छोटी प्लेटें? जो बड़ी प्लेटें थी, 7 बड़ी प्लेट थी, उनके बीच में छोटी प्लेटें भी हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे काकोस, नाजका, अरेबियन, ये प्लेटें कौन सी प्लेटों के मध्य में पाई जाती हैं, ये बातें हमें पूछी जाती हैं। अब ये चीज़ें मैप से और भी अच्छी तरह समझ में आए। अब इसमें मैप का प्रयोग न करके आपको वैसे ही बताया जा रहा है कि काकोस जो प्लेट है वो पनामा के पास है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर, मध्य अमेरिका, पश्चिमी नजका के उत्तर में स्थित है। नजका प्लेट पेरू तट के पास है और ये आती है उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत प्लेट के पूर्व में। अरेबियन अरब प्रायद्वीप में है, अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट के मध्य पाई जाती है। फिलीपींस है, वो यूरोप, एशिया और प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है। कैरोलिन प्लेट है, न्यू गिनी के उत्तर में, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के मध्य में पाई जाती है। फ्यूजी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, इंडो ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। स्कोशिया स्कोटिया है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक प्लेट के मध्य में पाई जाती है। कैरेबियन प्लेट है, मध्य अमेरिका के पूर्व में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, कैरेबियन के द्वीप समूह शामिल होते हैं इसमें। जुआन डी फूका ये पश्चिमी कनाडा में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी प्रशांत प्लेट इन दोनों के मध्य, ये सबसे छोटी प्लेट है। जुआन डी फूका प्लेट है ना, वो सबसे छोटी प्लेट है। एक्सप्लोरर जुआन डी फूका के दक्षिण में है, पूर्व प्रशांत, पश्चिम उत्तरी अमेरिकन में। गार्डी और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी प्रशांत में। मेडागास्कर अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी किनारा। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका के न्यूबियन के दक्षिण पूर्व में। कैरिबियन अफ्रीकन प्लेट की। सेचलिन इंडो ऑस्ट्रेलियन के पश्चिम में, सोमाली के दक्षिण पूर्व में। न्यूबियन सोमालिया के उत्तर पश्चिम की ओर। कैप्रिकॉर्न हिंद महासागर इंडो ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मेरियान वो फिलीपींस प्लेट के पूर्व में स्थित है। रिवेरो है मध्य अमेरिका के पश्चिम में और काकोस के पूर्व में है। वर्मी है इंडियन यूरेशियन प्लेट के बीच में। इन प्लेटों का माइंड मैप इस चैनल के द्वारा, माइंड मैप ज्योग्राफी के आधार पर हम इनको और अच्छे से, जब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद इसको पूरे अच्छी तरीके से माइंड मैप के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा और भी विस्तार से नहीं देखना पड़ेगा। बस आपको 1-2 स्लाइडों से पूरा पता चल जाएगा कि ये किस आधार पर हमें विभाजन देखना है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को बताओ जो फ्री में ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं। प्लेट किनारा क्या कहलाता है? प्लेट किनारा था संयोजक स्थल। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट का किनारा कहते हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्लेट सीमा दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेटों में गति के क्या कारण है? प्लेटों में गति के कारण है सामान्य तरंगे। पहला कारण कि किस कारण से प्लेटों में गति होती है। प्लेटों में गति किस कारण से होती है? प्लेटों में गति के कारण, बीच में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, छोटा बाबू आ गया था। सामान्य तरंगे
जिसकी उत्पत्ति मेंटल में होती है, जो पृथ्वी की परत है मेंटल, उसमें। सामान्य तरंगे भूगर्भ में दबाव व रेडियोधर्मी तत्वों के कारण अधिक ताप उत्पन्न से होती है। और सामान्य तरंगे सिद्धांत है वो 1930 में आर्थर ओम्स ने दिया था। दूसरा है रेडियो सक्रिय पदार्थ। ये भी भूतापीय ऊर्जा सामान्य तरंगों के रूप में ऊपर उठ के प्लेटों में गति उत्पन्न करते हैं। प्लेटों के नीचे जो दुर्बलता मंडल है उसमें सामान्य तरंगों का जो प्रवाह है वो क्षैतिज गति देता है। मध्य महासागरीय कटक वाले क्षेत्र है उसमें मैग्मा ऊपर आता है और अभिसारी पार्श्व पर प्लेटें नीचे मेंटल में पहुंच जाती है। जो अभिसारी पार्श्व किनारे हैं उसमें प्लेटें हैं जब टकराती है तो जब टकराती है तो जो प्लेट नीचे जाती है वो मेंटल में पहुंच जाती है और वहाँ जाके वो मेंटल में पिघल जाती है। फिर वही मैग्मा ऊपर आता है जिससे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। गैस और वाष्प द्वारा अभिसारी किनारा जिसमें प्रवेशित जल से वाष्प बनती है, आयतन का प्रसार होता है जिससे ऊपर परतों में संचलन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और पृष्ठीय तनाव बल। गुरुत्वाकर्षण बल में सामान्य तरंगों के ऊपर उठते स्तंभों के मध्य स्थित एक अवरोही सामान्य तरंगों का स्तंभ बनता है। तीव्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपरी प्लेटों में भी संचलन को तीव्र कर देता है। पृथ्वी का घूर्णन, यह भी प्लेटों में गति उत्पन्न करता है। पृथ्वी का घूर्णन कैसे? अक्ष 24 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करता है। पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखीय भाग में अधिक तीव्र गति से घूर्णन होता है, इसलिए केंद्र अपसारी बल अधिक लगता है और ये केंद्र अपसारी बल ध्रुवों की ओर कम लगता है, भूमध्य रेखा पर अधिक लगता है। कोई प्लेट जब ध्रुवीय भाग पर स्थित है वह भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होगी। जैसे भारतीय प्लेट है वो दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसके विपरीत जैसे कोई प्लेट है वो देशांतर के सहारे उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, निम्न मध्य उच्च अक्षांशों में, तो यह पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होगी। जैसे अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत प्लेट वह पश्चिम की ओर खिसक रही है। पृथ्वी का घूर्णन केंद्र अपसारी बल का प्रभाव प्लेटों में गति दिशा प्रभाव उत्पन्न करता है। इसकी व्याख्या आयलर सिद्धांत द्वारा आयलर महोदय ने की थी। हॉट स्पॉट। भूपर्पट्टी प्लेट के नीचे मेंटल में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं जिसकी अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हवाई द्वीप के नीचे हॉट स्पॉट ऊर्जा सामान्य तरंगे होती है जो ऊपर उठती है और प्लेटें निचली सतह तक पहुंचती है। बेलनाकार तरंगे होती है वो प्लूम कहलाती है। प्लूम प्लेट संचलन का मुख्य कारण है। प्लूम है वो प्लेटें जब पिघलती है किनारों पर धक्का लगाती है ऊपर उठता है तो इससे प्लेटें हैं वो अस्थिर स्पर पर तैरने लगती है। प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। विनाशात्मक किनारा, अभिसारी किनारा, प्लेट किनारा। अभिसारी किनारों पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, नमीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, महासागरीय गर्त बनते हैं, तोरण द्वीप बनते हैं। महासागरीय जो प्लेट है वो अधिक घनत्व वाली और भारी प्लेट होती है और महाद्वीपीय प्लेट है वो कम घनत्व और हल्की होती है। ये जब दोनों आपस में टकराती है एक दूसरे की तरफ तो भूपर्पट्टी नष्ट होती है, उसका विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। जब ये टकरा के नीचे की तरफ जाता है तो दुर्बलता मंडल में पिघलकर इकोजाइट बनता है जिसके बाद ज्वालामुखी उद्गार से ये बाहर आता है और जहाँ से ये टकरा कर नीचे की तरफ जा रही है दूसरी प्लेट से उस क्षेत्र को अधोगामी क्षेत्र या प्रविष्टन क्षेत्र कहा जाता है। यह विसरण भी 3 प्रकार से होता है, महाद्वीपीय प्लेट,
महासागरीय प्लेट से टकराती है, महासागरीय प्लेट से टकराती है, और महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है। तो ये 3 प्रकार का अभिसरण होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो क्या होता है? महासागरीय प्लेट दुर्बलता मंडल से 45 डिग्री कोण पर प्रवेश कर जाती है, जिसे बेनियोफ जोन कहते हैं। जब ये महासागरीय प्लेट टकराती है, महाद्वीप और महासागरीय, तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सेपित होती है और वो 45 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे बेनियोफ जोन कहते हैं। इसकी संकल्पना दी थी ह्यूगो बेनियोफ ने, जो भूकंप वैज्ञानिक था, और ये क्षेत्र तिरछे भूकंप की उत्पत्ति के क्षेत्र कहलाते हैं। हल्के घनत्व की महाद्वीपीय प्लेट के किनारे दबाव बल के कारण, और इसके साथ ही जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की घनत्व वाली होती है, तो इसके किनारे पर जो दबाव लगता है उस कारण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट में अभिसरण होता है तो रॉकीज पर्वत का निर्माण होता है। रेनियर हुड शास्त्र ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी निर्मित पठार भी बनते हैं, कोलंबिया और स्नेक पठार। दूसरा एग्जाम्पल है प्रशांत प्लेट या नजका प्लेट। ये जब दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ अभिसरण होता है तो एंडीज नवीन वलित पर्वत बना। कोटोपेक्सी, चिम्बेरोजो और एकांकागुआ ज्वालामुखी का भी निर्माण हुआ, और क्षेपण के कारण महासागरीय प्लेटों के किनारे द्रोणियों और गर्तों का निर्माण हुआ, जैसे मेरियाना गर्त। महाद्वीपीय प्लेट जब अभिसरण करती है तो क्या होता है? प्लेटों के किनारे वलन प्रक्रिया से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और इन पर्वतों के मध्य अंतर पर्वतीय पठार बनते हैं। यानी जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट दोनों आपस में टकराती है तो नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और इन वलित पर्वतों के मध्य में पठार बनते हैं, जिन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल है यूरेशियन और इंडियन प्लेट में जब अभिसरण होगा तो कुनलुनशान पर्वत और हिमालय पर्वत बनेंगे, और इनके बीच में है तिब्बत का पठार। यूरेशियन प्लेट अरेबियन प्लेट के मध्य जब अभिसरण होगा तो मोंटिंग पर्वत तुर्की में, टॉरस पर्वत, इनके बीच में बनेगा तुर्की एशिया माइनर का पठार। यूरेशियन और अरेबियन प्लेट में अभिसरण होगा तो ईरान में एलब्रूज पर्वत, जेग्रोस, और इनके बीच में ईरान का पठार। यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेटों में जब अभिसरण होगा तो यूरोप में आल्प्स पर्वत और अफ्रीका एटलस पर्वत का निर्माण होता है। तो महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो पर्वतों का और पठारों का निर्माण होता है, वो भी वलन क्रिया के द्वारा। फिर महासागरीय और महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराती है तो क्या होता है? इनके टकराने से उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीप तोरण, द्वीप चाप पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जापान द्वीप चाप का उदाहरण है। गर्त बनते हैं, ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे प्रशांत, जापान, फिलीपींस। उत्तरी अमेरिकन और प्रशांत प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है, इनमें अभिसरण होगा तो महासागरीय भागों में एल्यूशियन, कुरिल, जापान, बोनिन गर्त निर्माण हुआ। एल्यूशियन में तोरण द्वीप का निर्माण और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति। महासागरीय किनारों पर क्या होता है? फिलीपींस प्लेट और प्रशांत प्लेट, कैरोलिन प्लेट, प्रशांत प्लेट, फ्यूजी प्लेट, प्रशांत प्लेट। फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी ये महासागरीय प्लेटें हैं जो प्रशांत प्लेट से जब टकराती है महासागरीय प्लेट से तो अभिसरण से कौन कौन से गर्तों का निर्माण होता है? फिलीपींस का अभिसरण प्रशांत से होता है तो मिडनाओ गर्त का निर्माण होता है, और कैरोलिन प्लेट का प्रशांत प्लेट से अभिसरण होगा तो मेरियाना गर्त बनेगा, और फ्यूजी प्लेट का प्रशांत प्लेट से अभिसरण होगा तो टोंगा कर्माडेक गर्त का निर्माण होगा। साथ ही इन क्षेत्रों में माउंट फ्यूजियामा जापान, माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटोबो, हिबक किब्बक फिलीपींस, ये ज्वालामुखी मुख्य आते हैं। अभिसारी प्लेट को भंजक या विनाश प्लेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें नुकसान होता है। महाद्वीपों
एवं चापाकार द्वीप समूह के बीच छिछले सागर का निर्माण भी होता है। दूसरा किनारा है संरचनात्मक अपसारी प्लेट सीमा या प्रतिगामी किनारा। इसमें दो असमान या समान घनत्व या मोटाई वाली विपरीत दिशा में अपसरण। मोटाई वाली प्लेट जिस दो असमान या समान घनत्व और वो विपरीत दिशा में गति कर रही हो तो नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संरचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। भूपर पट्टी की जो दरार बनती है उससे एस्टेनोस्फीयर से जो मैग्मा भूपृष्ठ पर आता है उससे नई भूपर पट्टी का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक और फटार। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन और अफ्रीका, इन प्लेटों के मध्य ये मध्य अटलांटिक कटक प्रसारी प्रथम जहां से प्लेट एक दूसरे से अलग होती है। महाद्वीपीय भागों में जब अपसरण होगा तो तनाव बल उत्पन्न होता है। तनाव बल से ब्रंशन क्रिया होती है और उससे निर्मित भ्रंश या भ्रंश घाटियाँ बनती हैं। और महासागरीय भागों में जब अपसरण होगा तो सागरीय कटक सागर तली का प्रसार होगा और दरारी उद्भदन से ज्वालामुखी की उत्पत्ति या भूकंपीय घटना होगी। किनारों पर अपसरण से दो स्थिति उत्पन्न होती है। एक तो महासागरीय और महासागरीय प्लेटें जब तक एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है, और एक महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जब विपरीत दिशा में गति करती है। तो पहला पट देखेंगे हम महासागरीय और महासागरीय प्लेट। इससे तो महासागरीय कटक और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। यूरेशियन और अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट का अपसरण होने से। विश्व में सभी जो महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ है वो प्लेटों के अपसरण से ही हुआ है। महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, अम्लीय लावा जिससे पर्वतीय कटक बनते हैं, बेसिक लावा जिसे लावा पठार लावा मैदान बनते हैं। अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है उसका निर्माण अफ्रीका, अरेबियन, सोमाली प्लेट इनके अपसरण से हुआ है। अफ्रीकन अरेबियन प्लेटों में जब अपसरण हुआ तो लाल सागर की उत्पत्ति हुई, जो अफ्रीका महान भ्रंश घाटी या दरार घाटी का हिस्सा। इसी भ्रंश घाटी में किलिमंजारो, एल्गन, मुरुगन ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी हुई है। अरेबियन प्लेट सोमाली प्लेट का जब अपसरण हुआ तो अदन की खाड़ी का विकास हुआ। अपसरण में मुख्यतः ज्वालामुखी, भूकंप, महासागरीय कटक, रिफ्ट, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा किनारा देखेंगे संरक्षी या पार्श्ववर्ती, रूपांतर या अपरोपण, शियर या नतिलम किनारा, जिसमें प्लेटें एक दूसरे के पास से बगल से खिसकती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पार्श्व या बगल से खिसकती है तब रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। किनारों पर प्लेट सीमा के सारे न तो प्लेट का विनाश होता है न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसे संरक्षी प्लेट या शियर सीमा प्लेट भी कहते हैं। प्लेटों के किनारों के सारे पार्श्ववर्ती या रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उत्तरी अमेरिकन व गार्डो प्लेट के पार्श्ववर्ती गति करने से सान एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ, जो कैलिफोर्निया के पास में है। ब्रसोत पर्वत पठार का निर्माण कभी कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंपीय घटना। भूकंप की उत्पत्ति तो होती है संरक्षी किनारों में, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। रूपांतर भ्रंश का मतलब है दो प्लेटों को अलग करने वाला तल। मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में ये रूपांतर भ्रंश पाए जाते हैं। प्लेटों की गति असमान है। औसत गति महाद्वीपीय भागों में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, महासागरीय भागों में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ग्रीनलैंड जो प्लेट है उसकी सर्वाधिक गति है 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है।
और भारतीय प्लेट की गति है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। माइक्रोप्लेट्स व हॉट प्लेट्स, जिसे टूजो विल्सन ने 1967 में बताया, मत था कि प्लेटों के आंतरिक भाग में जब भूकंप ज्वालामुखी की घटना संपन्न होती है तो माइक्रोप्लेट्स व हॉट प्लेट्स बनती है। भूपर्पट्टी में एक नली नुमा छिद्र होता है जिससे दुर्बलता मंडल जुड़ा हुआ रहता है, इसे प्लम कहा जाता है। सतही का ऊपरी भाग वो तप्त स्थल कहलाता है, और जब प्लेट एक गति करती है, संचलन होता है, तो नए भाग बनते हैं वो प्लम के सिद्ध में बनते हैं। वो तो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में बनते हैं, और जो इससे सिद्ध से हट जाते हैं वहाँ निष्क्रिय और शांत ज्वालामुखी क्षेत्र बनते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य या साधन कौन कौन से? प्लेट एक गतिशील है और महाद्वीप प्लेट का हिस्सा है। पहला है सागर नितल प्रसरण, अपसारी किनारा, नई परपट्टी का निर्माण होता है, सागर तली का विस्तार। पूरा चुंबकत्व प्रमाण, चुंबक के ध्रुव निरंतर स्थानांतरण होते हैं, ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन होता है जिससे प्लेटें संचलन करती है। दरारी घाटियों का चौड़ा होना, ज्वालामुखी क्रिया का होना, भूकंप की उत्पत्ति होना, द्वीपीय चापों का निर्माण होना, पर्वतों का निर्माण होना, ध्रुवीय परिभ्रमण होना। आइसोक्रोन समकालिक रेखा, एक ही समय में दरार से उत्पन्न पदार्थ के चुंबकीय पदार्थ व लौह तत्वों को मिलाने वाली रेखा, उसे कहते हैं आइसोक्रोन। आर्कटिक कटे की प्रवाह दर सबसे कम है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्व प्रशांत महासागरीय उभार, जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप के कारण जो कैलिफोर्निया के समीप 1200 किलोमीटर लंबा सेंट एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण हुआ, वह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा है। महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर। एक विवर्तनिक प्लेट लिथोस्फेरिक, जो महाद्वीप और महासागर से मिलकर बनी है। प्लेटों को सीमांकित नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंशों के द्वारा किया गया है। भारतीय प्लेट में भारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ परिवेष्टन क्षेत्र उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन, पर्वत, पठार, मैदान, तोरण, चाप, ये द्वीप, महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति, इनकी प्रमाणिक जानकारी का स्रोत हमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से मिलता है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार थे दो: सागर तली प्रसरण संकल्पना और पूरा चुंबकत्व। 1960 में एरियस मोदे, जो यूएसए के थे, सागर तली प्रसरण संकल्पना दी थी। महासागरों में जो कटक वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया, तली में जो निरंतर विस्तार हो रहा है उसके आधार पर प्लेटों का संचलन होता है, ये प्रमाणित करने का प्रयास किया। सागर तली प्रसरण का अध्ययन ज्वालामुखी उद्गार, चट्टानों की आयु, चट्टानों में चुंबकत्व आधार, C14 पद्धति, महाद्वीपों के जीवाश्म वितरण के आधार पर किया गया। पूरा चुंबकत्व की संकल्पना ब्लैकहेड महोदय ने दी थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मौसम का जुआ कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हेरियस महोदय ने किया। चट्टानों की संरचना और आयु के आधार पर चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। यह था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की रूपरेखा, जो हम शॉर्ट रूप में हम देख चुके हैं। तो हमें उम्मीद है मेरे बनाए हुए नोट्स आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आगे के वीडियो और अच्छे से डाल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।